अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल डेस्क प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। हम डिस्कस कर रहे हैं हांडा का चैप्टर नंबर 25 इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन। तो इसके हमने दो पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट नंबर 1 देखें, क्योंकि इसमें हमने जब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और सॉरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जब थ्योरी के डिस्कस किए हैं, तो उससे जो चैप्टर की आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो और बेहतर हो जाएगी। तो पहले जब पार्ट नंबर 1 देखें। एमसीक्यूज नंबर 129 है, पावर फैक्टर इज़ गिवन बाय। जो पावर फैक्टर का फार्मूला होता है वो बेसिकली एक्टिव पावर ओवर रिएक्टिव पावर का रेशो होती है। एमसीक्यूज नंबर 132 है, फॉर द सेम सिलेंड्रिकल डायमेंशन एंड स्पीड विच इंजन विल प्रोड्यूस लीस्ट पावर। तो आपका पेट्रोल इंजन होता है, इसकी एफिशिएंसी डीजल इंजन से कम होती है। 133 नंबर एमसीक्यूज है, फॉर अंडर वाटर मूवमेंट सबमरीन आर पावर्ड बाय। ये बैटरीज से जब पावर उनको सप्लाई की जाती है। ये एमसीक्यूज बहुत दफ़ा आ चुका है टेस्टों में। 133 134 है, शिप्स आर जनरली पावर्ड बाय। ये डीजल इंजन से जब पावर की जाती हैं। 135 है, अ टर्बो जेट एरोप्लेन हैज़। इसमें जब कोई ब्लेड नहीं लगाया जाता, जो टर्बो जेट होते हैं उसमें बेसिकली हम गैस टरबाइन यूज़ करते हैं। ये 135 नंबर भी एमसीक्यूज़ बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है। 138 नंबर एमसीक्यूज़ है, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ पॉसिबल थ्रू। ये बेसिकली मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर जो होते हैं वहाँ पे बेसिकली पॉसिबल होता है। 139 है कि इन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। ये ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल से हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 142 है, लो पावर फैक्टर इज़ यूजुअली नॉट ड्यू टू। ये इंडिकेंडेशन लैम्प से नहीं होता, बाकी आर्क लैम्प का पावर फैक्टर लो होता है, इंडक्शन मोटर का और फ्लोरेसेंट ट्यूब का। 143 है, नंबर एमसीक्यूज़ है, विच टाइप ऑफ प्लांट हैज़ लीस्ट रनिंग कॉस्ट पर किलोवाट ऑफ एनर्जी जनरेटेड। ये आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हैं। 144 नंबर एमसीक्यूज़ है, बेस लोड प्लांट है। ये आपका जो बेस लोड प्लांट होता है वो उसकी हाई कैपिटल कॉस्ट होती है, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है और हाई लोड फैक्टर होता है। एमसीक्यूज़ नंबर 145 है, विच अल्टरनेटर विल हैव मोर नंबर ऑफ पोल्स। तो आपके हाइड्रोलिक टरबाइन के जो बेसिकली आपके अल्टरनेटर होते हैं, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है वो लो होती है, इसलिए उसके जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ बनाने के लिए। 146 नंबर एमसीक्यूज़ है, विच अल्टरनेटर यूजुअली रन्स एट लो स्पीड एज़ कम्पेयर टू अदर। तो आपका जो हाइड्रोलिक टरबाइन का जो अल्टरनेटर होता है वो स्लो स्पीड पे चलता है, क्योंकि वो जो है वो सेलियंट पोल टाइप वहाँ पे रूटर यूज़ किया जाता है, जिसकी जो स्पीड होती है वो लो और मीडियम के लिए सूटेबल होती है। एमसीक्यूज़ नंबर 147 है, इन थर्मल पावर स्टेशन में मॉडरेटर साइज़ इलेक्ट्रिकल पावर जो जनरेट होती है वो 11 केवी में हम आमतौर पे जनरेट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 150 है, द इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ऑन ह्यूमन बॉडी डिपेंड अपॉन। ये वोल्टेज पे, करंट पे और ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट तीनों पे डिपेंड करता है। 151 है, अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर थ्रू ह्यूमन बॉडी। अगर जो है वो 10 मिली एम्पेयर का ह्यूमन बॉडी में करंट फ्लो करेगा तो विल काज माइल्ड सेंसेशन। एमसीक्यूज़ नंबर 152 है, डेथ इज़ आलमोस्ट सर्टन व्हेन करंट थ्रू ह्यूमन बॉडी इज़। अगर 100 मिली एम्पेयर करंट होगा तो डेथ जो वो सर्टन है। 153 नंबर एमसीक्यूज़ है, फॉर एक्सटिंग्विशिंग इलेक्ट्रिकल फायर। तो हम कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 154 है कि फ़र्स्ट एड फॉर इलेक्ट्रिक शॉक विक्टिम। अगर किसी को खुदा न खास्ता इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो सबसे पहले उसकी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करनी है, क्योंकि सबसे पहले जब अक्सर मोस्ट ऑफ केसेस में जो हार्ट होता है वो पंप करना बंद कर देता है, तो सबसे पहले आपने जो है वो उसकी रेस्पिरेशन करनी है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करनी है, उसको सांस देना है मसनूई तरीके से। तो उस पहले उसकी जो हार्ट की जो बेसिकली पंपिंग है वो स्टार्ट करनी है, उसको पुशअप करना है। तो उसके बाद जो है वो बेसिकली उसको जो है वो कोई भी उसके बाद आपने जो है फर्स्ट एड है उसको देनी है। तो सबसे पहले उसको बेसिकली उसके हार्ट को जो है आपने दोबारा पंप करवाना है। 155 नंबर एमसीक्यूज़ है, HRC फ्यूज़ प्रोवाइड बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट। जो आपका फ्यूज़ होता है वो आपका शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। एमसीक्यूज़ नंबर 157 है, स्पार्किंग अकर
इवन आ लोड स्विच्ड ऑफ बिकॉज द सर्किट हैज़ हाई इंडक्टेंस, क्योंकि सर्किट में हाई इंडक्टेंस होती है जिसकी वजह से आपका जो करंट होता है वो लैग करता है वोल्टेज के साथ, जिसकी वजह से जब हम लोड स्विच करते हैं तो स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होती है। हम सीक्वेंस नंबर 158 है कि ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑलवेज फ्लो थ्रू, ये आपका न्यूट्रल वायर में जो फ्लो करता है। 159 नंबर MCQs है अ माइल्ड स्टील बार ओवर विच a coil is wound and high frequency current is passed will get heated up due to, ये उसमें जो इंडक्शन हीटिंग है उसकी वजह से वो हीट अप होना शुरू हो जाएगी। MCQs नंबर 162 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ पावर, जो आपका थर्मोकपल है ये सोर्स ऑफ पावर नहीं है। MCQs नंबर 165 है विच लाइटनिंग स्ट्रोक इज़ मोस्ट डेंजरस, तो डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक ऑन लाइन कंडक्टर, अगर लाइन कंडक्टर पे कोई उस्मानी बिजली गिरेगी तो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। 166 नंबर MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोटेक्टिव डिवाइस अगेंस्ट लाइटनिंग ओवर वोल्टेज, जो आपके रॉड गैप होते हैं, सर्ज अब्जॉर्बर होते हैं और हॉर्न गैप होते हैं, ये सारे आपके लाइटनिंग के ख़िलाफ़ जो है वो आपकी प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती हैं। 168 नंबर MCQs है डिसएडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस कंडेंसर, तो जो हम सिंक्रोनस मोटर को एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर यूज़ करते हैं तो सबसे पहले उसका कंटिन्यूस लॉसेस होते हैं मोटर में, उसके बाद उसकी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट होती है क्योंकि वो 24 घंटे चलती है तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है और वो नॉइज़ भी प्रोड्यूस करती है। MCQs नंबर 171 है कि व्हेन पावर प्लांट इज़ नॉट एबल टू मीट डिमांड ऑफ कंज्यूमर इट विल रिजॉर्ट टू, उसको जो है वो लोड शेडिंग से हम उसकी फिर उसको करते हैं, कंपनसेट करते हैं। 72 है लोड शेडिंग इज़ पॉसिबल थ्रू, जिसमें हम स्विचिंग ऑफ द लोड को स्विच ऑफ कर देते हैं। 173 है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट कैन जनरेट पावर एट अनप्रडिक्टेबल और अनकंट्रोलेबल टाइम, तो विंड पावर हो गया, टाइडल हो गया, सोलर हो गया, तो ये अनप्रडिक्टेबल भी हैं और अनकंट्रोलेबल टाइम भी हैं। 174 है कि डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू इलेक्ट्रिकल पावर इज़ पॉसिबल थ्रू, ये थर्मियोनिक कन्वर्टर से जब वो पॉसिबल होता है कि जिसमें हम हीट को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। MCQs नंबर 175 है इन फ्यूल सेल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज़ ऑफ, ये बेसिकली ऑक्सीजन से बना होता है, ऑक्सीजन इसका मुझे इसकी रीज़न नहीं पता कि इन फ्यूल सेल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज़ ऑफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे शायद ऑक्सीजन निकलती है क्योंकि नेगेटिव से तो हाइड्रोजन निकलती है, ये होगा शायद। MCQs नंबर 176 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ बोरोइंग मनी एक्सेप्ट, ऑप्शन सी। 178 नंबर MCQs है इन पावर प्लांट इंश्योरेंस कवर्ड इज़ प्रोवाइडेड फॉर, ये ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है। 179 नंबर MCQs है डिबेंचर इंटरेस्ट और शेयर्स डिवाइडेंट। 180 नंबर MCQs है मैक्सिमम डिमांड टैरिफ इज़ जनरली नॉट अप्लाई टू डोमेस्टिक कंज्यूमर बिकॉज, क्योंकि डोमेस्टिक कंज्यूमर जो होते हैं वो देयर मैक्सिमम डिमांड जो है वो आमतौर पे लो होती है, तो इसलिए उस वहाँ पे जो है मैक्सिमम डिमांड टैरिफ नहीं लगाया जाता। MCQs नंबर 183 है एडवांटेज ऑफ स्टैटिक कैपेसिटर फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, तो उसकी लो लॉसेस होते हैं, लिटिल मेंटेनेंस कॉस्ट होती है और केस इन इंस्टॉलेशन होते हैं, ईज इन इंस्टॉलेशन। MCQs नंबर 185 है द यूजुअल वैल्यू ऑफ, जो डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू होती है वो मोर देन 1 होती है और डिमांड फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो आमतौर पे लेस देन 1 होती है। देन MCQs नंबर 192 है कि व्हेन मैक्सिमम एंड एवरेज लोड आर इक्वल, तो लोड फैक्टर 1 होगा। 193 नंबर MCQ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ इनकरेक्ट, तो ये नन ऑफ द अबव ऑप्शन है। 194 नंबर MCQs है कि कैपेसिटी फैक्टर एंड लोड फैक्टर बिकम आइडेंटिकल व्हेन, जब आपका पीक लोड इज़ इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ द प्लांट होगा तो आपका कैपेसिटी फैक्टर और लोड फैक्टर जो है वो आइडेंटिकल होंगे। 195 नंबर MCQs है फॉर लो यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर प्लांट इंडिकेट दैट कि प्लांट इज़ यूज्ड फॉर स्टैंड बाई पर्पज़ ओनली, अगर उसको वो कोई प्लांट अगर यूटिलाइज ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो जो है वो स्टैंड बाई पे है और उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। MCQs नंबर 199 है सिंकिंग फंड मेथड, उसमें हम इनिशियल वैल्यू माइनस साल्वेज वैल्यू यूज़ करते हैं
200 नंबर MCQs है कि लोड कर्व हेल्प इन डिसाइडिंग, बेसिकली जो लोड कर्व होती है किसी भी एरिए की, वो उसका साइज़ ऑफ जनरेटिंग स्टेशन के वहाँ पे जो है वो जनरेटिंग स्टेशन किस साइज़ का लगाना चाहिए, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ प्लांट कि उसमें जो है वो कितनी कैपेसिटी का ऑलरेडी जो प्लांट है वो इंस्टॉल है, और ऑपरेटिंग शेड्यूल ऑफ जनरेटिंग यूनिट कि वो कब कब जो है वो बेसिकली चलता है आपका प्लांट। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें लोड कर्व से जो है वो मिलती है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3 इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन के चैप्टर का। हांडा बुक है 25 नंबर चैप्टर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।